नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, तेजस्वी, तेज प्रताप, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी से लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री के खेसारी लाल यादव, रितेश पांडे या मैथिली ठाकुर, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, इस बारे में और भी ज्यादा जानकारी देंगे। और बीजेपी के कई बड़े नेता, कई बड़े फेस भी इस मैदान में हैं, तो कौन मारेगा बाजी और किसको झेलना पड़ेगा निराशा, इस बारे में और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, अगर हम कुछ सीटों की बात करें तो सबसे पहले उस सीट की बात करते हैं जिस पर सबकी नजरें हैं, करगहर सीट। जी, करगहर सीट पर रितेश पांडे, भोजपुरी के मशहूर सिंगर हैं, वे मैदान में हैं। जी। और रितेश पांडे यहाँ से जनसुराज के प्रशांत किशोर के उम्मीदवार हैं, जदयू के उम्मीदवार वहां से वशिष्ठ सिंह हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार वहां से संतोष मिश्रा हैं। जी। और बहुजन समाज पार्टी के यहाँ से उम्मीदवार उदय सिंह हैं। जी। अब करगहर सीट पर कहा जा रहा है कि रितेश पांडे, जो सर्वे आ रहा है, जो एग्जिट पोल आ रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि करगहर सीट रितेश पांडे हार जाएंगे। अच्छा। यहाँ से बीएसपी के जीतने की बात की जा रही है, बहुजन समाज पार्टी के उदय सिंह के जीतने की बात की जा रही है। अच्छा। अब बीएसपी कहा जा रहा है कि रितेश पांडे, वशिष्ठ सिंह, संतोष मिश्रा के बीच जो मुकाबला हुआ, इसमें और माले के महेंद्र गुप्ता के बीच जो मुकाबला हुआ, इसमें बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी उदय सिंह ने बाजी मार ली है। मतलब सब आपस में लड़ गए और बीएसपी का वोट बैंक उदय सिंह के साथ चला गया और उदय सिंह चुनाव करगहर से जीत गए। अब आप की जो इच्छा होगी कि हम खेसारी लाल यादव के बारे में भी बता दें। बिल्कुल। खेसारी लाल यादव उर्फ उनका नाम है शत्रुघ्न यादव। उन्हें खेसारी लाल यादव खेसारी प्यार से कहा जाता है, खेसरिया, खेसारी जी। उनका नाम है शत्रुघ्न यादव जी। तो शत्रुघ्न यादव उर्फ खेसारी लाल यादव छपरा सीट से चुनाव लड़ रहा है। छपरा सीट से वे आरजेडी के महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। वहां उनका मुकाबला बीजेपी की छोटी कुमारी से है। अच्छा। लेकिन कहा जा रहा है कि यहाँ खेसारी लाल यादव जीत रहे हैं, खेसारी लाल यादव को जीत मिल रही है जी। अब आप बात करेंगी अलीनगर से मैथिली ठाकुर की जी। तो मैथिली भी चुनाव जीत रही हैं। जो एग्जिट पोल सर्वे आ रहे हैं उन सब को अगर एक साथ मिलाकर देखा जाए कि कितने एग्जिट पोल उनके हारने का दावा कर रहे हैं, कितने एग्जिट पोल जीतने का दावा कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर अगर एक राय बनाई जाए, एवरेज निकाला जाए, तो मैथिली ठाकुर भी अलीनगर से जीत रही है। अब सब लोग तेज प्रताप यादव के बारे में जानने को इच्छुक हैं कि तेज प्रताप यादव महुआ से हारेंगे या जीतेंगे। तो कई सर्वे यह कह रहे हैं, कई एग्जिट पोल यह कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव महुआ से चुनाव हार सकते हैं। अच्छा। हालांकि कुछ एग्जिट पोल यह भी कह रहे हैं कि वे जीत सकते हैं। तो वहां स्थिति स्पष्ट नहीं है। कुछ कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव जीत जाएंगे, कुछ एग्जिट पोल कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव हार जाएंगे। अब तेज प्रताप यादव जीतेंगे या हारेंगे ये क्लियर नहीं हो पा रहा। तो यह 14 को पता चलेगा कि तेज प्रताप यादव जीते या हारे। अब हम बात करते हैं सम्राट चौधरी की। सम्राट चौधरी तारापुर सीट से चुनाव जीत रहे हैं और जो अधिकांश जो एग्जिट पोल है वे बता रहे हैं कि सम्राट चौधरी चुनाव जीत रहे हैं। अब बात करते हैं विजय कुमार सिन्हा की। तो विजय कुमार सिन्हा की टक्कर वहां अमरेश कुमार अनीस से है, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जी। अब विजय कुमार सिन्हा लखीसराय में कांटे के टक्कर में है। कहा जा रहा है कि इस बार विजय कुमार सिन्हा और कांग्रेस के जो वहां से प्रत्याशी हैं महागठबंधन के अमरेश कुमार अनीस, इन दोनों के बीच कांटे का टक्कर है। तो यह कहना मुश्किल है कि विजय सिन्हा जीतेंगे या हारेंगे। लेकिन देखिए क्या होता है। विजेंद्र प्रसाद यादव ऊर्जा मंत्री हैं और कहा जा रहा है कि सुपौल से 1900 इस बार वे जीत रहे हैं। 1990 से लगातार वे सुपौल में से जीतते आ रहे हैं और इस बार भी जो पोल्स आ रहे हैं उसमें उनके जीत के दावे किए जा रहे हैं। अनंत सिंह की बात करें तो अनंत सिंह मोकामा से जीत रहे हैं और सूरजभान सिंह की पत्नी वीना देवी वहां से चुनाव हार रही है। तेजस्वी यादव राघोपुर से रिकॉर्ड मतों से जीत रहे हैं, बड़े अंतर से जीत रहे हैं, कोई टक्कर ही नहीं है वहाँ।
मैथिली ठाकुर अलीनगर से जीत रही हैं और वहाँ महागठबंधन ने विनोद मिश्र और जनसुराज ने विप्लव झा को वहाँ उतारा था, लेकिन मैथिली ठाकुर विनोद मिश्र और विप्लव झा को हराती हुई दिख रही हैं। और जेवीसी एग्जिट पोल और दूसरे एग्जिट पोल की बात करें तो मैथिली ठाकुर जीत रही हैं वहाँ से। मनीष कश्यप की सीट पर सबका ध्यान है चनपटिया में कि क्या मनीष कश्यप विधायक मनीष कश्यप बन पाएंगे। तो जो एग्जिट पोल बता रहे हैं वो जवाब मनीष कश्यप के लिए अच्छा नहीं है। मनीष कश्यप के बारे में कहा जा रहा है कि वे वहाँ से चुनाव हार रहे हैं और वहाँ इस बार चंपारण में एनडीए शानदार प्रदर्शन करने जा रहा है एनडीए गठबंधन, और वहाँ मनीष कश्यप का चांस चनपटिया में ज़्यादा नहीं है। ज्योति सिंह का मामला रह गया। ज्योति सिंह के बारे में सब लोग जानने के को इच्छुक थे कि ज्योति सिंह वहाँ से चुनाव जीतेंगी या नहीं जीतेंगी। तो देखिए, निर्दलीय चुनाव जीत जाना इतना आसान नहीं होता है। ज्योति सिंह के बारे में जो एग्जिट पोल्स बता रहे हैं कि ज्योति सिंह वहाँ से चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो सुना अपने एग्जिट पोल की बातें, लेकिन किसके हाथ में होगी कमान और किसको झेलना पड़ेगा निराशा, ये तो 14 नवंबर के बाद ही पता चलेगा। हालांकि इन सबको लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।